सलीम एक गरीब दर्जी था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर में खुशहाली आ सके। गरीबी ने उनके घर में कई मुश्किलें पैदा कर दी थी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके घर में किसी को नमाज की आदत नहीं थी। सलीम का बेटा राहिल दिन भर गांव के बच्चों के साथ खेलता रहता। उनकी माँ शबाना घर के कामों में मशरूफ रहती थी और सलीम खुद भी नमाज को भूल चुका था। एक दिन राहिल, सलीम का बेटा, उससे कुछ कहता है। अब्बा, आप तो काम के लिए बाहर चले जाते हो और अम्मी घर के काम काज में मशरूफ रहती है। मैं स्कूल से आने के बाद बहुत अकेला महसूस करता हूँ। कोई मुझे बकरी का बच्चा लाकर दे दो तो मेरा मन भी लगा रहेगा। मैं उसके साथ खेल लिया करूँगा। सलीम अगले दिन बाजार गया और वहाँ उसे एक बकरी का बच्चा दिखा। बकरा दिखने में बहुत खूबसूरत था, इसलिए उसने उसे खरीद लिया और घर ले आया। अब्बा, ये बकरा बहुत प्यारा है। मैं इसका नाम सुल्तान रखूंगा। वाह, सुल्तान तो शाही नाम है। ये सच में एक सुल्तान जैसा दिखता है। अब्बा, क्या हम इसे अच्छी तरह से सजा सकते हैं? मैं इसके लिए सुंदर सी घंटी लाऊंगा। बिल्कुल बेटा, जानवरों का ख्याल रखना बहुत अच्छी बात होती है। हमें इसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए और प्यार से देखभाल करनी चाहिए। हाँ अब्बा, मैं इसे हर रोज हरे हरे पत्ते खिलाऊंगा और इसको बहुत प्यार से रखूंगा। शाबाश बेटा, अल्लाह हमें अपनी नेमतों की कद्र करने की तौफीक दे। घर में सुल्तान को लाने के बाद राहिल उसको रोज जंगल में ले जाता और हरे हरे पत्ते खिलाता और उसके साथ खेलता रहता। राहिल उसका बड़ा ख्याल रखता। कुछ महीने बाद सुल्तान बड़ा होता चला जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन राहिल हर रोज की तरह सुल्तान को जंगल घूमने के लिए लेकर गया होता है। फिर उसी बीच राहिल के अम्मी अब्बू बात कर रहे होते हैं। सलीम, मैं यही सोच रही हूँ, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम होती जा रही है। रमजान के लिए भी काफी तैयारी करनी होती है। हाँ शबाना, दुकान का हाल भी अच्छा नहीं है। इस बार तो कुछ खास कमाई भी नहीं हुई है। ऊपर से राहिल की पढ़ाई का खर्च, समझ में नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे संभालेंगे। घर का किराया, बिजली, पानी, सबका खर्च बढ़ता ही जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो हमें उधार भी लेना पड़ सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राहिल को भी समझाना होगा कि वो अपनी पढ़ाई में और ध्यान लगाए, ताकि आगे चलकर हमारी मुश्किलें कम हो सके। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि कोई और काम मिल जाए जिससे हमारी थोड़ी आमदनी बढ़े। बस दुआ करो कि हमारे हालात जल्दी ही सुधर जाए। मैं सेठ के पास जाकर देखता हूँ, क्या पता मुझे वो कुछ काम दे दे। शबाना और सलीम गहरी चिंता में डूबे रहते हैं। तभी वहाँ पर राहिल आ जाता है सुल्तान को लेकर और वो देखता है कि उसके अम्मी अब्बू परेशान दिख रहे हैं। तो वो अपने अम्मी अब्बू से पूछता है, अम्मी अब्बू, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही घर के कुछ खर्चों को लेकर सोच रहे थे। लेकिन आप दोनों इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बड़ी परेशानी है? मुझे भी बताइए ना, मैं भी कुछ मदद कर सकता हूँ। बेटा, ये बड़े लोगों की बातें हैं। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है अच्छे से पढ़ाई करना और अपना ध्यान रखना। पर अब्बू, अगर आप लोग परेशान हो तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? बेटा, अभी तुम छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे और अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो हमारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। बस अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर राहिल वहाँ से सुल्तान को लेकर चला जाता है और घर के आंगन में बैठ जाता है और अपने अम्मी अब्बू के बारे में सोचने लगता है। राहिल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन सुल्तान सब देख रहा होता है और वो समझ जाता है। पता नहीं अब्बू और अम्मी इतने परेशान क्यों हैं? मैं उनसे पूछ भी रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। बस यही बोल रहे हैं कि ये बड़े लोगों की बातें हैं। राहिल, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अम्मी अब्बू क्यों परेशान हैं। सुल्तान अचानक बोलने लगता है, जिससे राहिल चौंक जाता है। सुल्तान, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तो बताओ ना, अम्मी अब्बू क्यों परेशान हैं? क्या घर के खर्चे की वजह से? हाँ, घर के खर्चे की चिंता तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस परेशानी के कारण अपनी नमाज में भी ढिलाई बरतने लगे हैं। मतलब देखो राहिल, जब इंसान परेशान होता है तो उसका ध्यान सिर्फ मुश्किलों पर रहता है और वो ये भूल जाता है कि अल्लाह ही हर मुश्किल का हल निकालता है। तुम्हारे अम्मी अब्बू भी इसी चिंता में खो गए हैं, जिससे उनकी इबादतों में कमी आ रही है। ओह, तो इसलिए वो इतने उदास रहते हैं। हाँ, अगर वो अपने दिल की चिंता को अल्लाह के हवाले कर दे और पूरी शिद्दत से नमाज पढ़े तो उन्हें सुकून मिलेगा और अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान कर देगा। तो फिर मुझे कुछ करना होगा। मैं अम्मी अब्बू को समझाऊंगा कि वो नमाज में मन लगाए और अल्लाह से मदद मांगे।
सुल्तान ये सब बोलकर शांत हो गया। राहिल अब ठान लेता है कि वो अपने अम्मी अब्बू को समझाएगा और उनके चेहरे पर फिर से खुशी लाने की कोशिश करेगा। राहिल अंदर जाता है और देखता है कि उसके अम्मी अब्बू अब भी परेशान बैठे हैं। वो उनके पास जाता है। अम्मी अब्बू, सुल्तान आपसे कुछ कहना चाहता है। हाँ बेटा, क्या हुआ? मैं जानता हूँ कि आप लोग क्यों परेशान हैं। घर का खर्च, रमजान की तैयारी और राहिल की पढ़ाई, यही सब सोचकर आप दोनों चिंता में डूबे हुए हैं ना। सुल्तान को बोलता देख राहिल के अम्मी अब्बू चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या सुल्तान तुम बोल सकते हो? हाँ अम्मी अब्बू, मैं बोल सकता हूँ। आपकी परेशानियाँ भी मेरी परेशानियाँ हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। जब इंसान मुश्किल में होता है तो उसे सबसे पहले अल्लाह को याद करना चाहिए, ना कि सिर्फ चिंता में डूब जाना चाहिए। बेटा, हम अल्लाह को भूल नहीं रहे, बस हालात ही ऐसे हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। लेकिन अब्बू, आप जानते हैं ना कि अल्लाह ही हर मुश्किल को आसान करता है, तो फिर क्यों इतने परेशान हो? क्या आपने गौर किया है कि आपने कुछ दिनों से नमाज भी सही से नहीं पढ़ी? सुल्तान बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ अम्मी, मैंने देखा है। पहले आप दोनों इत्मीनान से नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब आपको बस चिंता लगी रहती है। जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो हमें नमाज को भी और ज्यादा मजबूती से अपनाना चाहिए, ना कि उसे भूल जाना चाहिए। बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमने चिंता में अपनी इबादत में कमी कर दी, जबकि हमें तो और ज्यादा अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए थी। हाँ सुल्तान, तुम्हारी बात ने हमारी आंखें खोल दी। जब तक हम अपनी इबादत को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हालात भी नहीं सुधरेंगे। बस अम्मी, अब से हम सब मिलकर नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। वो जरूर हमारी सुनेंगे। सलीम और शबाना एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर सुल्तान को गले लगा लेते हैं। उनके दिल से बोझ हल्का हो जाता है और उनके चेहरे पर फिर से सुकून लौट आता है। अब वो सब 5 टाइम की नमाज पढ़ने लगते हैं। ये सब सुल्तान देख रहा होता है। वो देखकर बहुत खुश होता है। सुल्तान फिर बोलता है, राहिल, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम था। तुमने अपने अम्मी अब्बू को सही राह दिखाई और अब देखो, उनके चेहरे पर सुकून लौट आया है और घर में बरकत भी आ गई। हाँ सुल्तान, अब मैं भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। जब से अम्मी अब्बू ने फिर से पूरे दिल से नमाज पढ़ना शुरू की है, घर में एक अलग सी ही शांति है। यही तो अल्लाह की नेमत है। जब इंसान अपनी दुआओं में सच्चा होता है तो अल्लाह भी उसे कभी मायूस नहीं करते। कुछ दिनों बाद रमजान का महीना आ जाता है। सलीम का काम धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। जो ग्राहक पहले उसकी दुकान पर नहीं आते थे, अब वो वापस आने लगे हैं। घर में भी पहले से ज्यादा सुकून और खुशहाली आ जाती है। राहिल को अब समझ आ गया था कि सच्चे दिल से इबादत करने और मेहनत करने से ही मुश्किलें हल होती हैं। देखा राहिल, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करता है। अब तुम्हारा घर फिर से खुशहाल हो गया है। हाँ सुल्तान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे सही राह दिखाई। नहीं राहिल, मैंने तुम्हें सिर्फ याद दिलाया, लेकिन तुमने जो किया है वो तुम्हारी खुद की हिम्मत और समझदारी थी। इसके बाद राहिल और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनका ईमान और भी मजबूत हो जाता है और अब वो हर मुश्किल में भी धैर्य रखना सीख जाते हैं। मस्जिद से अजान की आवाज आती हुई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला नमाज के लिए उठता है और नमाज पढ़ने के बाद मेरे अल्लाह ताला से दुआ मांगता है। या मेरे अल्लाह, मेरे मुल्क को आज़ाद अता फरमा। जो मेरे भाई बहन तकलीफ झेल रहे हैं, उनकी तकलीफों को दूर अता फरमा। या मेरे अल्लाह, दुआ कबूल अता फरमा। रहम कर मेरे मालिक, रहम कर। बीबी मरियम, आप भी नमाज पढ़ लीजिए, अजान हो गई है। जी हाँ, और दोनों बच्चों को भी उठा दीजिए, वो भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे हम सबको आज़ादी अता फरमा। ठीक है जी, अभी उठाती हूँ। वो सब नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि हम सबको हमारे मुल्क में चैन और सुकून अता फरमा। अच्छा बीबी मरियम, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, आप दोनों बच्चों को नाश्ता भी करा देना। बाबा जान, शाम को आते वक्त मेरे लिए जलेबी ले आना। ठीक है मेरे बच्चे, शाम को तुम्हारे लिए जलेबी और तुम्हारे लिए डॉल लेकर जरूर आऊँगा। चलो बच्चों, इधर आओ, ये नाश्ता कर लो, फिर स्कूल के लिए रेडी हो जाना। स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है तुमको। ठीक है अम्मी जान। दोनों बच्चे नाश्ता करके स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। अम्मी जान, हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से जाना।
मरियम अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और दोपहर हो जाती है और बच्चों को लेने के लिए स्कूल जाती है। मरियम स्कूल के बाहर बच्चों का इंतजार कर रही होती है। इतने में स्कूल की छुट्टी होती है और हफ्सा और साहिल बाहर आ जाते हैं। आ जाओ मेरे बच्चों। वो सब घर पहुंच जाते हैं। अम्मी जान, बाबा अभी तक नहीं आए? हाँ, आते होंगे बाबा जान आपके। आसमान में जोरदार धमाका होता है और आसमान में मिसाइल और एयर स्ट्राइक की आवाज गूंजने लगती है। या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? दोनों बच्चे डर जाते हैं और मरियम से चिपक जाते हैं। डरो नहीं मेरे बच्चों। अम्मी जान, ये कैसी आवाज आ रही है बाहर से? पता नहीं, अल्लाह रहम करे। इतने में फोन की रिंग बजती है। हेलो 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 मरियम, तुम और बच्चे ठीक हो ना? हाँ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? मुझे तुम लोगों की फिक्र हो रही है। आसमान से मिसाइल और एयर स्ट्राइक की आवाज गूंज रही है। लगता है कुछ हुआ है। या अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम करे। तुम बस घर से बाहर ना निकलना, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। अब्दुल्ला ऑफिस से निकलता है और चारों तरफ देखता है। चारों तरफ धुएं के बवंडर उठ रहे होते हैं। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। अब्दुल्ला बहुत डर जाता है। या अल्लाह, ये कैसा मंजर देखने मिल रहा है। या अल्लाह रहम फरमा, रहम फरमा। अब्दुल्ला जल्दी से अपनी कार में बैठकर घर पहुंचता है और दरवाजे की बेल बजाता है। सकीना दरवाजा खोलती है। आ गए आप? अल्लाह का करम है कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच सका। घर के बाहर तो बहुत बुरा हाल है। अल्लाह अपना रहम कर। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम फरमा। अब क्या होगा जी? पता नहीं। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम कर। ऐसा नहीं कहो बेटा, मैं तुम सबके साथ हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हर तरफ सायरन की आवाज और बम धमाके की आवाजें आ रही होती हैं। बिल्डिंग में रहने वाले सारे लोग डर जाते हैं। अब्दुल्ला के पड़ोसी अब्दुल्ला से मिलने आते हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, आप लोग सब तो ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो हम सब ठीक है, सलामत है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें लेकर कहाँ जाऊँगा? हाँ भाई, मेरे भी 2 बच्चे हैं। इन्हें देखकर मुझे रोना आ रहा है। मेरे सिवा इनका कोई नहीं है। अगर जंग जैसे हालात हो गए तो हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? ठीक कहा भाई, अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी कि ये सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो सब बातें कर रहे होते हैं। तभी उनकी बिल्डिंग पर एक मिसाइल जाकर गिरती है जो पूरी बिल्डिंग निस्ते नाबूद हो जाती है। उस बिल्डिंग के सारे लोग शहीद हो जाते हैं। अगली सुबह, या अल्लाह, मुझे और दोनों बच्चों को यहाँ से निकाल दे। अम्मी जान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी जान, मेरे सर के ऊपर भी एक बड़ी सी चीज रखी है जिससे मेरा दम निकल रहा है। या अल्लाह रहम अता फरमा। वो सब बिल्डिंग के मलबे में दबे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे होते हैं। या अल्लाह, हमें इस मलबे से बाहर निकाल। या अल्लाह ताला, या अल्लाह अपना रहम फरमा। वो सब मलबे में दबे होते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अम्मी जान, मुझे बहुत प्यास लग रही है। अम्मी जान, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है। मेरे बच्चों, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं कैसे अपने आप को और तुम्हें कैसे बचाऊँ? अल्लाह ताला से दुआ करो मेरे बच्चों, ताकि अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा आए और हमें बचा ले। कुछ देर बाद कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उस मलबे से बच्चों और मरियम को बचा लेते हैं। चारों तरफ दहशत थी। वो लोग उन तीनों को बचा लेते हैं। आप सब लोग ठीक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। इतने में एक बुलेट आती है और जिन लोगों ने मरियम और उनके दोनों बच्चों को बचाया था उनके सीने में आकर उतर जाती है। ये देखकर दोनों बच्चे और मरियम डर जाते हैं और तीनों रो रो कर दुआ करते हैं। या अल्लाह ताला, हमें इस मुसीबत से बचा ले। या अल्लाह, मैंने अपने शौहर को खो दिया, अब मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहती। हमें इस मुसीबत से बचा ले मेरे मालिक। दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। अम्मी जान, बाबा हमें छोड़कर चले गए। हाँ मेरे बच्चों, अब मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। अम्मी जान, मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही है। मरियम चारों तरफ देखती है। चारों तरफ तबाही मची हुई थी। हर तरफ बिल्डिंग रेजा रेजा हुई थी। ऐसा लगता था कि कयामत आज ही आ गई है। तुम घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं कुछ न कुछ देखती हूँ। मरियम चारों तरफ देखती है। उसे कुछ खाने का नहीं दिखता। वो दूर दूर तक पैदल चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। कुछ दूरी के बाद एक अस्पताल दिखाई देता है। वहाँ भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। मरने वालों की लाशें बिछी हुई थी। ये देखकर मरियम बहुत गमजदा होती है। या अल्लाह, मेरे मुल्क पर अपना रहम अता फरमा। चारों तरफ तबाही का मंजर है। हर कोई अपनों को खोने के गम में रो रहा है।
अम्मी जान, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमें भी ना मार दिया जाए। या अल्लाह, मेरे मुल्क को बचाने के लिए अपने फरिश्तों को भेज दे ताकि हमें और हमारे मुल्क को बचा ले। अस्पताल के बाहर कुछ लोग खाना बांट रहे थे, लेकिन उनके पास खाना कम था और लोग ज्यादा थे। मरियम उनके पास जाती है। भाईजान, मुझे भी रोटी दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। जी बहन, मैं जरूर देता हूँ। ये लीजिए एक रोटी, मुझे माफ कर दीजिएगा, यहाँ बहुत से लोग हैं और खाना कम है, इसीलिए आपको इससे काम चलाना होगा। अल्लाह हम सब पर अपना रहम फरमाए। मरियम एक रोटी लेकर आती है और आधी रोटी अपने बेटे को देती है और आधी रोटी अपनी बेटी को देती है। अम्मी जान, आप क्या खाओगी? आप खा लो, तुम्हें देखकर मेरा पेट भर जाएगा। तभी दोनों बच्चे अपनी अपनी आधी रोटी तोड़कर अम्मी जान को खिलाते हैं। ये देखकर मरियम की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि उसके घर पर कोई फकीर भी आता था तो उसे भी वो पेट भर खाना खिलाती थी। आज ऐसे भी दिन आ गए थे कि उसके पास खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। अम्मी जान, आप ना रोइए, अल्लाह ताला सब सही कर देंगे। अल्लाह ताला किसी एक के दिल में तो हमारे मुल्क को बचाने के लिए हिदायत देंगे, जो हमें आकर हमें बचा लेगा। हाँ मेरे बच्चों, कुछ लोग हमारी बेबसी देख रहे होंगे और गमज़दा भी होंगे कि काश हम कुछ कर सकते। हमारे भाइयों के दिल में हमें बचाने के लिए जज्बा पैदा हो रहा होगा, लेकिन वो लोग क्या करें? वो लोग इतनी दूर हैं तो वो हमारे पास पहुंच नहीं सकते, सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। हमारे लिए उनकी सिर्फ दुआ ही हमारे पास पहुंच सकती है। और तुम देखना मेरे बच्चों, उन सब की दुआ जरूर हमें बचा लेगी। चारों तरफ लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होते हैं और अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग रहे होते हैं ताकि वो किसी तरह एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। लेकिन चारों तरफ गम के धमाके हो रहे थे। आखिर में जाएं तो जाएं कहाँ? अम्मी जान, क्या हम बच पाएंगे? पता नहीं मेरे बच्चों, अल्लाह ताला का नाम लेकर आगे बढ़ते रहो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो तीनों अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और चारों तरफ बिल्डिंग एयर स्ट्राइक से ध्वस्त हो रही होती है। अम्मी जान, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर ले चलती हूँ। मरियम अपने बेटे को कंधे में बिठाकर चलने लगती है। कुछ देर चलने के बाद एक बुलेट आती है और साहिल के सीने को पार कर देती है और साहिल की आवाज तक नहीं निकल पाती, रफ्तार इतनी तेज थी। ये देखकर माँ का दिल कांप जाता है। साहिल जमीन पर गिर पड़ता है। या अल्लाह, मेरा लगते जिगर मुझसे छोड़कर चला गया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो मासूम था। ये जालिम लोग बच्चों पर भी अपना रहम नहीं कर रहे। या मेरे अल्लाह, तू ये सब देख रहा है ना? या अल्लाह, अपना रहम कर दे। ये क्या हो गया अम्मी जान? मेरा भाई भी मुझे छोड़कर चला गया। बाबा तो पहले ही छोड़कर चले गए और अब मेरा छोटा भाई भी। बोल भाई बोल, क्यों नहीं रहा? मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगी भाई। उठ जा भाई, एक बार अम्मी जान कहिए से एक बार उठ जाए। बेटी हफ्सा, आपने अपने भाई को खो दिया है। नहीं 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 नहीं, मेरा छोटा भाई। या अल्लाह, रहम कर मेरे भाई पर, वो मुझसे जुदा हो गया। या अल्लाह, हम मुसलमान की हिफाजत अता फरमा। कुछ देर बाद मरियम के भी एक बुलेट आकर लगती है और वो भी जमीन पर खून से लथपथ गिर जाती है। हफ्सा अम्मी जान और भाई की लाश देखकर बहुत ज्यादा गमगीन हो जाती है। या अल्लाह, मेरा भाई और अब्बू अम्मी इस दुनिया से चले गए। या अल्लाह, मैं एक अनाथ हो गई, मुझे भी बुला लीजिए। अब मैं क्या करूँगी? मेरा परिवार तो मुझसे छिन गया, हमें बचाने कोई नहीं आया। भाई और माँ की लाश को देखकर वो खूब रोती है। तभी एक बुलेट आती है और हफ्सा के सीने को पार कर देती है। अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरह से इस मरियम का पूरा परिवार इस जंग में मर गया। इस जंग को रोकने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करनी होगी। आओ, हाथ उठाओ और अल्लाह ताला से हम सब मिलकर दुआ करते हैं। या अल्लाह ताला, इस जंग को रोक दे ताकि और जाने ना जा सके।